हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग डॉट क्लासेस पे। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम सचिन है और मैं एज अ साइट इंजीनियर वर्क कर रहा हूं। आज से हम इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉपिक सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है SFD एंड BMD। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉपिक सीरीज। तो हमारा पहला टॉपिक है SFD एंड BMD। हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा थ्योरी का और दूसरा पार्ट होगा हमारा न्यूमेरिकल का। तो हम स्टार्ट करते हैं SFD एंड BMD। SFD एंड BMD पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बीम क्या होती है। बीम होती है, इट इज़ अ विटल स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब ये इंपॉर्टेंट मेंबर और स्ट्रक्चरल मेंबर होता है बिल्डिंग का, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल मेंबर विच कैरी वर्टिकल लोड्स। एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कैरी करता है वर्टिकल लोड, ठीक है। टू डिज़ाइन अ बीम इट इज़ अ नेसेसिटी टू डिटरमाइन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स। मतलब हमें किसी बीम को डिज़ाइन करने से पहले हमें उसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ये हर बच्चे को एक क्वेश्चन आता है मन में कि हमें क्यों पता होना चाहिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस पता चल जाता है, मैक्सिमम रिएक्शंस पता चल जाते हैं। तो उसके कारण तो हम बीम पे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। बीम में कौन सा क्रॉस सेक्शन, कैसा क्रॉस सेक्शन हमें बीम का देना है, ये हम पता कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम स्ट्रेस पता चल जाता है, बीम कहाँ पे फेल होगी ये सब पता चल जाता है। तो हम बीम का परफेक्ट क्रॉस सेक्शन दे सकते हैं। इसलिए हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है। वेयर अ बीम इज हाँ तो वेयर अ बीम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज डेवलप्ड। सिंपल सी बात है, जब किसी बीम पे एक्सटर्नल लोड पड़ेगा तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड होगा, ठीक है। अब जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को पढ़ना है तो हमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट्स आता है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ बीम्स एंड सपोर्ट्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आगे को। तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स में सबसे पहला आता है सिंपल बीम। सिंपल बीम, ए बीम सपोर्टेड और रेस्टिंग फ्रीली ऑन द सपोर्ट्स। मतलब सपोर्टेड होता है और रेस्ट होता है फ्रीली ऑन द सपोर्ट पे रेस्ट होता है एट बोथ एंड्स, इज नॉन एज अ सिंपल और सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा आता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम होता है ए बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। मतलब एक एंड में फिक्स होता है और अदर एंड पे फिक्स अदर एंड्स पे कंटिन्यूअस होता है। मतलब ये हमारी बीम हो गई, किसी वॉल से ये फिक्स्ड है एक तरफ से और अदर से फ्री है। यहाँ पे फिक्स्ड हो गई हमारी बीम और अदर एंड से फ्री है, इसे हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल बीम और कैंटिलीवर बीम समझ में आया होगा। कैंटिलीवर बीम हो गया हमारा एक तरफ एक एंड से फिक्स्ड और अदर एंड से फ्री। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम कहता है कि सर्टेन पोर्शन एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट। मतलब कोई सपोर्ट हो गया इस बीम के ऊपर, ये बीम के ऊपर सपोर्ट हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, सर्टेन पोर्शन एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट। यहाँ पे कोई पोर्शन एक्सटेंड कर जाता है बियॉन्ड द सपोर्ट के, तो ये हमारी ओवर हैंगिंग बीम होती है, ठीक है। अब बात आती है फिक्स्ड बीम से। फिक्स्ड बीम होते हैं जो बोथ साइड से फिक्स्ड होते हैं, वो होती है हमारी फिक्स्ड बीम। ये देख रहे हैं आप बीम, ये बोथ साइड से फिक्स्ड है, ये हो गया हमारा लोड। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस बीम की। ए बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स। मतलब किसी बीम पे सपोर्ट एक या दो से ज़्यादा सपोर्ट्स होते हैं उस बीम पे, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। ये हमारी बीम हो गई, इस बीम पे सपोर्ट्स हो गए एक दो या कितने भी सपोर्ट्स हम बट वो दो, एक या दो से सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए वो, तो इसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस बीम। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर एंड ओवर हैंगिंग बीम कैटेगराइज्ड की जाते हैं स्टैटिकली डेटरमिनेंट बीम्स। मतलब इसका मतलब ये है कि हम इसमें रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं हम बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इन 3 बीम पे हम अपने रिएक्शन फाइंड करते हैं, इन्हीं बीम्स पे हम ओनली शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात की जाए तो
सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू में 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू में 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। इस मीन्स सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, सम ऑफ एम जेड इक्वल टू में 0। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस वीडियो पे मतलब इस टॉपिक पे हम कंप्लीट बात करेंगे, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। तो हम आगे बात करते हैं एंड सपोर्ट्स पे। एंड सपोर्ट्स पे बात करते हैं कि एंड सपोर्ट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। सिंपल सपोर्ट और फ्री सपोर्ट। सपोर्ट एट विच बीम्स रेस्ट फ्रीली इज कॉल्ड सिंपल सपोर्ट। जब बीम किसी पे सपोर्ट पे फ्रीली रेस्ट कर रही होती है, वो सपोर्ट क्या हो सकते हैं हमारे, या तो वॉल भी हो सकती है या कॉलम भी हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं सिंपल सपोर्ट और फ्री सपोर्ट। अब हमने जान लिया सिंपल सपोर्ट और फ्री सपोर्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं रोलर सपोर्ट की। ठीक है, रोलर सपोर्ट करता है कंसिस्ट ऑफ 2 रॉकर्स। एक होता है अपर रॉकर एंड होता है लोअर रॉकर। यहाँ पे जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक होता है अपर रॉकर एंड एक होता है लोअर रॉकर। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक पिन कंसिस्ट करता है। ठीक है, दोनों के बीच में पिन होती है और ये होता है रोलर। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट में ओनली एक वन रिएक्शन काम कर रही होती है। ठीक है हमारी, तो ये होती है हमारी रोलर सपोर्ट। और बात करते हैं हिंज्ड और पिन सपोर्ट की। ठीक है, ये डिफर फ्रॉम होता है रोलर सपोर्ट के। जो इसमें आप देख रहे थे कि यहाँ पे रोलर सपोर्ट में रोलर प्रोवाइड था और हिंज सपोर्ट में ये फिक्स्ड होता है, यहाँ पे कोई रोलर प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड बोथ हो सकते हैं रिएक्शन। ये हमारी एक बीम हो गई जिस पे लोड पड़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम फिक्स्ड सपोर्ट की। ठीक है, फिक्स सपोर्ट होती है जो फिक्स्ड होती है। ठीक है, बोथ एंड से पूरी फिक्स्ड होती है, जिसपे तीन टाइप के रिएक्शंस लग सकते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट, तीनों रिएक्शंस लगते हैं। अब इट हैज़ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एकदम टाइट से, मतलब कोई बीम है एकदम टाइट से पकड़ यहाँ पे बना ली है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है ना, मतलब ये बीम हिल नहीं रही है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के रिएक्शन एक साथ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे थर्ड पॉइंट की, जो हम 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अब हमारी पॉइंट है थर्ड पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स के बारे में जाना, दूसरा पॉइंट हमने एंड सपोर्ट्स के बारे में जाना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होती हैं। पॉइंट लोड, पहली बात करते हैं पॉइंट लोड, मतलब किसी बीम पे एक पर्टिकुलरली पॉइंट पे लोड लग रहा हो, ये हमारी बीम हो गई। ठीक है, अब इस बीम पे कोई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लोड लग गया, तो इसे कहते हैं पॉइंट लोड। ठीक है, बात करते हैं अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है किसी बीम पे। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब देखिए ये हमारी बीम हो गई, इस बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये लोड, तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम बोलते हैं UDL। अब बात करते हैं UVL, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, इन विच लोडिंग इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब 0 लोड से इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेराइंग मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग लोड लग रहा होता है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है और एक ट्रेपीजियम शेप में भी हो सकता है ये लोड, इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। बात करते हैं मिक्स लोड। मिक्स लोड तो हो गया जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफर लोड्स, मतलब इन लोडों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब मान लो ये इस पे UVL भी लग रहा है, UDL भी लग रहा है और इस पे UVL भी लग रहा है, ये बीम हो गई हमारी, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड लोड। बात करते हैं अब हम 3 टॉपिक हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं शेयर फोर्स पे। शेयर फोर्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट टू द सेक्शन, मतलब जितने भी ट्रांसवर्स फोर्स लग रखे होते हैं ना, उनका टोटल सम ये होता है हमारा शेयर फोर्स। बात करते हैं अब हम बेंडिंग मोमेंट की। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट जान लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है कि टेंडेंसी होता है कि एक
बीम को वो बेंड कर सकती है, ठीक है। ये होती है हमारी बेंडिंग मोमेंट की टेंडेंसी। अब इसका डेफिनेशन की बात करें तो अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। मतलब अलजेब्रिक सम होता है जितना सम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। मतलब मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि मूवमेंट होता है मतलब किसी लोड इनटू में डिस्टेंस, ये होता है हमारा मूवमेंट। लोड इनटू में डिस्टेंस, ये होता है हमारा मूवमेंट, ठीक है। तो हमने जाना शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें इनके साइन कन्वेंशन भी पता होने चाहिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर फोर्स में बात करते हैं कि जब कोई सी बीम का लेफ्ट पोर्शन होता है ना, लेफ्ट पोर्शन ऑफ बीम स्लाइड्स अपवर्ड, जब लेफ्ट पोर्शन ऑफ बीम स्लाइड्स अपवर्ड करता है तो वो होता है पॉजिटिव एट द लेफ्ट हैंड, ठीक है। और एट द लेफ्ट हैंड जब वो डाउनवर्ड करता है तो होता है नेगेटिव। इसी कारण अपोजिट देख लेते हैं, तो इसका जब ये एट द राइट पे ये डाउनवर्ड करेगा तो ये पॉजिटिव, एट द राइट पे जब ये अपवर्ड करेगा तो नेगेटिव। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जैसा कि मैंने बताया कि इसकी टेंडेंसी होती है कि ये बीम को बेंड कर देता है, ठीक है। बीम को बेंड कर देता है जब ये एक कनकेव शेप बना रहा होता है। जब बीम हमारी बेंड होती है कनकेव शेप में बेंड होती है तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। ये हमारी पॉजिटिव में होती है और क्या कहते हैं, सैगिंग, ठीक है। सैगिंग हो रही है यहाँ पे, हम ये बोलते हैं। अब सैगिंग में इसी से हम साइन कन्वेंशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हमें एक रेफरेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। एक रेफरेंस देखते हैं तो इस रेफरेंस के लेफ्ट पोर्शन में देखते हैं कि बीम हमारी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है। क्लॉकवाइज बेंड हो रही है, तो जब ये क्लॉकवाइज बेंड हो रही है और सैगिंग हो रहा है तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब इसी तरफ से हम राइट साइड को देख लेते हैं, बीम क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो रही है, ये होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज बेंड। तो ये जब हम इसको राइट साइड देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड देखते हैं तो क्लॉकवाइज। जब लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज होती है तो पॉजिटिव, और राइट साइड में जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होती है तो पॉजिटिव। ऐसी बात करते हैं जब ये कन्वेक्स शेप बनाती है तो इसे बोलते हैं नेगेटिव और हॉगिंग, ठीक है। हॉगिंग बोलते हैं। तो ऐसी सेम टाइप से हम रेफरेंस लेके देख लेते हैं। जब बीम बेंड हो रही होती है, जब बीम बेंड हो रही होती है एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट पोर्शन में और क्लॉकवाइज राइट पोर्शन में, तो ये होती है नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइन कन्वेंशन ऑफ द शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे समझ में आया होगा। हाँ तो गाइज थ्योरी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब बचते हैं रूल्स शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए। वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं वो भी बताने लगा तो। और आपको ये जो साइन कन्वेंशन है अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पार्ट 2 इसका ज़रूर देखिएगा न्यूमेरिकल का। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।